माते हरियाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। भैया कल की कथा में जो है सोना का दृश्यों ने कहा कि हे भक्ति माता, आप जाओ और आप जो है जितने भक्त हो, जो भी कथा श्रवण करते हो, कीर्तन करते हो, नित्य क्रम से निवृत्त होकर के भजन में बैठे हो, उनके हृदय में वास करो। आज भैया भक्ति माता जो है सभी भक्तों के हृदय में वास करने लगी और ज्ञान और वैराग्य का जो है जो बुढ़ापा था वो दूर हो गया। कहने का भाव ये है भैया, आप प्रेम से उत्साह से जैसे कथा में मन लगे। हमारे पूज्य डोंगरे जी कहते थे भैया कथा सुनने का जो नियम है ये है कि एक समय दलिया खा करके कथा सुननी चाहिए, चाहे वक्ता हो चाहे श्रोता हो। अब भैया दलिया कहां से खाएं, क्योंकि शारीरिक बीमारी आजकल इतनी है कि सुबह सुबह उठते ही बीपी की गोली लेनी पड़ती है। बोलो राधे राधे। लेकिन भैया भगवान कहते हैं भैया प्रेम से दिन में चाहे 4 बार भोजन ग्रहण करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना खाओ सो भैया कथा में कोई विघ्न ना आए, कथा में कोई दिक्कत ना आए, तो भैया भोजन करना आपका लाभदायक है। अब तो भैया भक्ति माता जैसे ही भक्तों के हृदय में वास करे, पहला जी महाराज कीर्तन करने लगे और महाराज मृदंग बजाने लगे, सभी के मन में बड़ा उत्साह था। क्यों? क्योंकि भैया भगवान की जो कथा होती है बड़ी चिन्मयी कथा है, बड़ी सुंदर कथा है भैया। एक बात आपसे कहूं भैया कि दुनिया में जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में शुभारंभ करने से पहले, जैसे देवी भागवत है उसमें देवी की स्तुति होती है, शिव महापुराण है उसमें भगवान शिव की स्तुति होती है। केवल एक भागवत ही ऐसा पुराण है जिसको शुरू करने से पहले भैया केवल सत्य की स्तुति होती है कि मनुष्य मात्र को जितना हो सके अपने जीवन में भैया सत्य बोलने की आदत डालें। केवल भागवत में सत्य की वंदना की गई, इसलिए भैया जीवन में जितना हो सके मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए। क्योंकि जिस देवता की, जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति मात्र से पूरा विश्व चलता है, पालित होता है, लय हो जाता है, उस परब्रह्म हिरण्यगर्भ भगवान को हम वंदन करते हैं भैया। बल्कि ब्रह्मा जी को जिसने वेदार्थ का ज्ञान दिया था वो कैसा था भैया? बोले सुराट था, विराट था भैया। अपने प्रकाश से सारी दुनिया को जो प्रकाशित करता हो, ऐसे परब्रह्म, ऐसे वेदांत ज्ञान को समझने में महाराज बड़े बड़े लोग जो हैं उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, लेकिन इस चीज को समझे नहीं भैया। भगवान कभी जल में कभी थल में जगह जगह प्रकृति को बनाता रहता है। भगवान प्रकृति का रूप दिखा करके आजकल भगवान अपने आप को महसूस कर रहा है। इसलिए भागवत में भैया सबसे पहले सत्य का वर्णन किया गया, सत्यम परच धीमहि। आइए उस सत्य को भैया हम वंदन करते हैं। अच्छा एक बात और, भागवत जी में सत्य की वंदना क्यों की गई? सत्य जो है भागवत जी के शुरू में, मध्य में और अंत में। भागवत जी का जो पहला श्लोक है
कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत जी के पहले, मध्य और अंत में केवल सत्य बचता है भैया। भागवत जी का जो पहला श्लोक है वो सत्य से शुरू है, और मध्य में जो श्लोक आता है उसमें भी सत्य है, और भैया अंत में जो श्लोक आता है वो भी सत्य है भैया। इसलिए मध्य और अंत और शुरुआत में केवल भागवत जी में सत्य की गणना की गई है। इसलिए महाराज भागवत जी में सबसे पहले सत्य का प्रतिपादन करते हैं। सत्य का मतलब होता है, महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जीवन में सत्य पे चलने की आदत डालो भैया। मैंने कल भी बात बताई थी कि तुलसीदास बाबा ने सुंदर शब्दों में कहा है कि सत्य न कोई धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इस संसार में सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है भैया, और असत्य से बढ़कर के कोई अधर्म नहीं है। इसलिए जीवन में सत्य बोलना चाहिए भैया। असत्याय परमा धर्मो, अर्थात जीवन में सत्य बोलो भैया। सत्य कैसे बोलना चाहिए कि अपने जीवन में हम लोग कथा सुनते हैं, कैसे सुनते हैं? हम लोग तिलक लगवाते हैं, ब्राह्मण से कलावा बांध करके जो है कथा सुनते हैं, फिर एक संकल्प लेते हैं। अच्छा, आपने पता होगा कोई शुभ कार्य करने से पहले हम लोग संकल्प जरूर करते हैं। संकल्प क्यों करते हैं पता है आप लोगों को? संकल्प इसलिए करते हैं अपने नाम गोत्र का उच्चारण करके भगवान को पता चले ये कथा कौन करा रहा है और किसके निमित्त ये कथा हो रही है भैया। बोलो राधे राधे। आपने देखा होगा आज से 15-20 साल पहले जब घर में पत्रिका आती थी, चिट्ठी आती थी ना, तो चिट्ठी में क्या होता था? कॉलोनी, मकान नंबर, घर का जो मेन सदस्य हो उसका नाम लिख करके चिट्ठी जो है डाकिया दे जाता था और घर पे पत्रिका पहुंच जाती थी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ होता था। इसलिए संकल्प इसीलिए होता है कि भगवान को पता चले ये कथा कौन करा रहा है और किसके निमित्त ये कथा हो रही है भैया। और मनुष्य मात्र को भैया पूजन करने से पहले, कोई दान करने से पहले, कोई बढ़िया अनुष्ठान करने से पहले संकल्प जरूर कराना चाहिए। इसलिए भैया हम लोग संकल्प इसीलिए करें और भागवत जी में बैठ कर के संकल्प लें कि अपने जीवन में यात्रा हो सके भैया सत्य बोलने की आदत डालें। बोलो राधे राधे। इसलिए भागवत जी का जो है बड़ा सुंदर निरूपण किया गया महाराज। बोले महाराज भागवत कैसी हैं? बोले भागवत वो हैं जो कृष्ण के प्राणों से भक्त और भगवान को जोड़े महाराज। इतनी सुंदर कथा है भैया भगवान की, जिस कथा को मनुष्य एक बार सुन ले वो मेरे गोविंद का हो जाए महाराज। लेकिन कथा सुनने के लिए मन कैसा होना चाहिए? मन में जरा भी कपट नहीं होना चाहिए, मन बिल्कुल निष्कामी होना चाहिए, मन में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। देखो भक्ति दो प्रकार की होती है भैया, एक मल भक्ति और एक अमल भक्ति। मांगने की कुछ कामना से अगर हम भगवान का भजन करें, भगवान की कथा सुने तो भैया वो भक्ति बेकार है। भगवान की अगर भक्ति करनी है तो भैया अमल भक्ति करो कि ठाकुर जी हमको कुछ चाहिए नहीं। जो निष्काम भाव से बिना मांगने की कामना से जो भगवान की भक्ति करता है भैया वो भक्ति भगवान के लिए सर्वश्रेष्ठ है।
आज अगर किसी से कह देना कथा में भगवान की परिक्रमा लगाने से आपका ये काम हो जाएगा महाराज, लाइन लग जाएगी। क्यों? ये मांगने की कामना से भक्ति है, ये पाखंड है केवल भैया। केवल ठाकुर जी से एक ही विनती करो, ठाकुर जी हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और ऐसे ही हमें मौका देते रहना, भगवान की कथा हम सुनते रहें और आप हमें सुनने का मौका देते रहना। बोलो राधे राधे। इसलिए भैया कृष्ण की कथा ऐसी सुनो जो भक्त और भगवान का बड़ा सुंदर मिलन होना चाहिए। जितना हो सके उस कृष्ण कथा को अपने मन में पीना चाहिए महाराज। शिव कल्याण ददाति इति शिवः, केवल कल्याण करने वाली ये कथा है भैया। हमारे 3 प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिकता, आग देहिकता, आग भौतिकता। इन तीनों प्रकार के तापों को जो विनष्ट कर देती हैं उसे हम कृष्ण कथा कहते हैं भैया। देखो किसी ग्रंथ को पढ़ने के लिए समय नहीं है, क्योंकि आजकल ग्रंथ ऐसे हैं हम लोग पढ़ नहीं सकते, और पढ़ें तो उनको उल्टा सीधा पढ़ते हैं महाराज। इसलिए ठाकुर जी ने कहा है भैया अगर तुम्हारे पे कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए समय नहीं है, कृष्ण कथा कराने का संकल्प लें, कृष्ण कथा सुनने का संकल्प लें महाराज, अपने आप जीवन उद्धार हो जाएगा। यदि हम 7 दिन नियम से भागवत सुने तो समझ लो ठाकुर जी की बड़ी सुंदर कृपा है महाराज हमारे ऊपर। पता ठाकुर जी की कृपा कैसी है? हम लोग अपने घर से निकले, घर से निकलने के बाद में मन में एक प्रण लिया कि चलो कथा चल रही है, कथा सुनाते हैं, उसी समय आपके हृदय में भगवान का प्राकट्य हो जाता है महाराज। देखो आप कथा सुनने आए नहीं, केवल आपने मन में सोचा कि चलो कथा सुनाते हैं, उस कथा सुनने का जो फल है आप घर से निकले, ठाकुर जी ने तुरंत दे दिया। बोलो राधे राधे। इसलिए महाराज भागवत कथा सर्वश्रेष्ठ है। कथा क्या है? निगम है वेद, और वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष हैं, आप सोचे कि एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष का नाम है निगम। जो वेद रूपी सुंदर कल्प वृक्ष है उसका जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवत है। आप लोग फल खाते हो? खाते हो? फल कहाँ से होता है? पेड़ से होता है। तो आपको पेड़ ज्यादा प्रिय है या फल ज्यादा प्रिय है? पेड़ को तो हम लोग खा नहीं सकते। जो पेड़ से उगाया हुआ जो फल है महाराज वो मीठा होता है। वही फल जो मीठा है वही श्रीमद् भागवत कथा है महाराज। अच्छा, भागवत कथा को मीठा क्यों बताया गया और ये पका हुआ फल मीठा कैसे होता है? सुक यानी पक्षी, सुक जानते हो किसे कहते हैं? सुक कहते हैं तोता को। आपने देखा होगा जो तोता होता है वो उसी फल में चोंच मारता है जो मीठा होता होगा। या तो ये समझो उस तोते की चोंच लगने से वो फल मीठा हो जाता है, या फिर ये सोचो वो फल मीठा है तोता वही खाएगा। लेकिन महाराज वो जो श्रीमद् भागवत कथा है तोते का मुख लगने से वो आज फल मीठा हो गया। और आपने देखा होगा जिस फल में तोता ने मुख मार दिया वो फल कभी खट्टा हो नहीं सकता। तो सुखदेव जी महाराज ने उस फल को नीचे की ओर किया, कहने लगे संत महाराज जब तोते ने
नीचे की ओर किया, तोता जैसे फल को खाने लगा तो फल में तो गुठली होती है। अरे फल में तो छिलका होता है, कोई समझदार व्यक्ति के यहाँ गुठली वाले फल को खा सकता है? संतों ने कहा नहीं नहीं नहीं, उस फल में न तो कोई गुठली है न कोई छिलका है, अमृत दिव्य संयुक्तम, इसमें तो केवल खाली एकदम अमृत भरा हुआ पैमाना है। इसलिए भागवत को अमृत बता दिया और कह दिया पिबत भागवत रसमाल्यम, जितना हो सके इस भागवत रूपी रस को महाराज कहीं भी पी सकते हो। हम लोग मन में ऐसा सोचते हैं ना कि 2 दिन पहले वहां हो रही थी वहां सुन के आए थे, 4 दिन पहले वहां हो रही थी वहां सुन के आए थे। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब ठाकुर जी मौका दे, जब मेरा कन्हैया कृपा करे महाराज, तुरंत भागवत सुननी चाहिए। इसलिए भागवत जी को कह दिया पिबत भागवत रसमाल्यम, जितना हो सके महाराज इस भागवत जी को पीना चाहिए। एक सज्जन बोले महाराज ये बताओ, हमने तो सुना है कि भागवत को सुनना चाहिए, आपने तो इसका अर्थ ही कुछ निकाल दिया। आपने कह दिया पिबत भागवत रसमाल्यम, इस भागवत को पी कैसे सकते हैं? एक संत थे, बड़े विद्वान संत थे महाराज। उन्होंने क्या किया, 2 संतों की मूर्ति बनवाई। क्या बनवाई? 2 संतों की मूर्ति बनवाई, एक सोने की और एक पीतल की। उन दोनों मूर्तियों में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों एक जैसी हैं महाराज। इतनी बड़ी सोने की और इतनी बड़ी पीतल की, इतना ही वजन सोने की में, इतना ही पीतल की में। और उस दोनों मूर्तियों को ग्राउंड में नुमाइश के लिए रख दिया और बोली लगने लगी भैया ये मूर्ति बिकाऊ है। एक सज्जन आए भैया और पीतल की मूर्ति को हाथ रख करके कहा महाराज ये मूर्ति कितने की है? बोले भैया ये मूर्ति है 1 लाख रुपए की। और जो सोने की मूर्ति थी, स्वर्ण की मूर्ति थी, उससे कहा महाराज ये कितने की मूर्ति है? बोले जी ये है 1000 रुपए की। अब उस सज्जन ने कहा महाराज सोने की मूर्ति 1000 रुपए की और पीतल की मूर्ति जो है 1 लाख रुपए की, ऐसा क्यों? तो उन सज्जन ने जो है महाराज एक सूतली दी, सूतली देकर के कहा कि सोने की जो मूर्ति है ना इसको कान में डालो। उन्होंने सूतली को कान में डाला और इस कान से डाला और इस कान से निकल गई। बोले महाराज ये तो है 1000 रुपए की। और पीतल की मूर्ति से कहा, बोले इसके कान में डालो। उस सज्जन ने पीतल की मूर्ति में जो है जैसी सूतली डाली और इस कान में से न डाल करके महाराज सीधे कंठ में उतर गई। बोलो राधे राधे। हम लोग कैसे भक्त बनना चाहेंगे? 1 लाख रुपए का 1000 के अपने मन की सुंदर वाणी को सुनकर के महाराज अगर जो कंठ में उतार ले तो भैया वो श्रोता सबसे श्रेष्ठ है। और कथा को सुनकर के, कोई अच्छे कार्य को सुनकर के जो इस कान से सुनकर के इससे निकाल दे भैया वो श्रोता बेकार है। बोलो राधे राधे। इसलिए पिबत भागवत रसमाल्यम, जितना हो सके इस कथा को सुनना चाहिए महाराज, पीना चाहिए महाराज। इधर से सुन करके इधर से निकाल देना महाराज, समझ लो वो खाली श्रोता वैसे ही बैठने आया है, कथा सुनने नहीं आया। रामचरित जे सुनत अधाई, रस विशेष जाना तेह नाही। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रत अहे भवन समाना। भैया वो कान बेकार हैं जिन कानों से आपने सुंदर कथा को श्रवण नहीं किया। एक बात बताऊं आपको, अगर मेरा बेटा, मेरा पति अगर मेरे लिए कानों के झुमके बनवा लाए ना तो हम लोग 50 आदमियों को दिखाते, देखो मेरे बेटे ने झुमका बनवाया। क्यों? और ठाकुर
ठाकुर जी ने जो कान दिए हैं, क्या आपने कभी किसी को दिखाए? ये अनमोल कान ठाकुर जी ने किस लिए दिए हैं? केवल कथा सुनने के लिए भैया, झुमका पहनने के लिए नहीं। आपने उन झुमकाओं को इतना सुंदर माना, आपने जो है 50 आदमियों को दिखा दिए, लेकिन भगवान की दी हुई चीज को आपने दिखाया नहीं। केवल ठाकुर जी की दी हुई चीज को ही हम लोग इस संसार में ला सकते हैं भैया, और सारी चीज तो केवल स्वप्न के समान है। मिलती है प्रभु कथा की